काफ़ी अभी बिज़ी हैं। आप किसी भी स्टाफ अब इतना बड़ा आदमी दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसान ही हैं, जानवर नहीं हैं। ये धूप में अगर मैं आपको बोलूँगा ना 1 से 2 बजे के बीच में दोस्तों, उस धूप में अगर आपको बोलूँगा नंगे पाँव बाहर खड़े हो जाओ ना, तो आप नहीं खड़े हो। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ आपका बना रहा होगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 1:30 क्योंकि अभी मुझे आते-आते लेट भी हो गया था दोस्तों। आज मैंने घर पे ब्लॉग नहीं बना पाया दोस्तों, कारण ये था कि आज थोड़ा-सा घर पे काम भी था और आज सोमवार का दिन है दोस्तों। तो आज भोले बाबा को दर्शन भी करना था और पूजा भी देता हूँ मैं। तो सुबह इसी वजह से आपके साथ मतलब सुबह मैं इस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों। दोस्तों मैं अभी आप लोग से एक बात ज़िक्र करना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आपको तो पता है दोस्तों कि मैं काफ़ी साल से रिलायंस में काम कर रहा हूँ और आपको काफ़ी ब्लॉग्स में ये चीज़ मैंने आपको बताया भी है और मेरे शोरूम को मैंने आपको टूर भी करवाया कि क्या-क्या मेरे शोरूम में अवेलेबल है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बेसिक पूछना चाहता हूँ कि आज के डेट में हमारे जो इंडिया है, उसमें क्या इंसानियत सही में खत्म हो गई है या है? मैं आप लोग से ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें हैं या खत्म हो चुकी है इंसानियत? मैं आपको 1 से 2 दिन की बात बताऊँगा, पुरानी बात है ये। मतलब ज़्यादा नई बात भी नहीं है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो दोस्तों हुआ ऐसा था कि जब मैं एक एसी बेचा था एक कस्टमर को मैंने, जैसे आपको पता है कि मैं हायर से एज़ अ प्रमोटर हूँ और बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी थी मेरे साथ। तो मैंने एक कस्टमर को एसी दिया था दोस्तों। अब उनके उनके घर पे मैं गया था, मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लोग भेदभाव जो रहता है ना दोस्तों वो खत्म नहीं हुआ है। दुनिया में ये जो भेदभाव है ना दोस्तों, इससे काफ़ी सारी चीज़ों को ना खत्म मतलब बोल सकते हैं कि कभी ज़िंदगी में खत्म होगा भी नहीं। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्या हो गई अब नॉर्मल हो चुकी है। अब हम इस चीज़ को कब चेंज करेंगे या कब बदलेंगे हमको भी कुछ अपडेट नहीं है दोस्तों। अब अब हुआ ऐसा था कि मैंने उस कस्टमर को एसी तो बेचा, मगर उस कस्टमर वो जो कस्टमर है, वो कस्टमर हमारे ऊपर इरिटेट हो गया था। इरिटेट क्या रीज़न था दोस्तों, आप समझिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, 2 मिनट रुकिएगा। ये आप देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं दोस्तों? अगर इसी धूप में मैं आपको नंगे पाँव में खड़े करवा दूँ और आपसे काम करवाऊँ, क्या आप इसी धूप में, तेज धूप में काम कर पाएँगे? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, धूप देखिए कितना तेज धूप है। आपको ये लगेगा कि नहीं कि ये जून का महीना है। जून के महीने में आप अधिकतर जगह बाहर में देखेंगे ना तो बारिश वगैरह सीजन है, मगर यहाँ पर देखिए कितना तेज धूप है। अगर मैं खाली पैर में अगर यहाँ खड़े रहूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा पैर जल सकता है या तो फिर मुझे कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इसी धूप में रिलायंस के जो टेक्नीशियन होते हैं वो गए थे, है ना दोस्तों? अब टेक्नीशियन गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया। अब क्या हुआ कि आउटलेट जहाँ लगना था दोस्तों, देखिए इंडोर और आउटडोर होता है स्प्लिट एसी में, तो इंडोर तो उन्होंने लगा दिया। अब आउटलेट जो लगाने का जो जगह है आउटडोर, वहाँ पर क्या स्पेस कम हो रहा था। अब वो बंदा, सामने वाला आदमी क्या बोलता है कि तुम खाली पैर में जाओ, मतलब कस्टमर का कहना है कि आप खाली पैर में जाइए और वहाँ पर क्या है कि साफ एरिया है तो वहाँ पर आप खाली पैर में जाके लगाइए। अरे भैया, आप ये तो सोचो कि कितने तेज धूप में वो इंसान जा रहा है लगाने के लिए। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप ये बोल दो कि आप किसी और से करवा लो। मगर आप अगर किसी से करवा रहे हो तो कम से कम उसकी इंसानियत तो देखो कि उसके हाथ पैर जल सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, या एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो मर सकता है। क्योंकि देखिए तेज धूप में आदमी अगर अपना पैर जला देगा तो उसका तो पैर ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, फिर वो काम कैसे करेगा? तो ये जो इंसानियत है दोस्तों, ये आज की डेट में खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब ये इंसानियत इंडिया में बची हुई है, क्योंकि ये जो भेदभाव होता है ना दोस्तों, कि भाई मैं अमीर हूँ, तू गरीब है ना? तेरे को वैसे ही मैं ट्रीट करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले को सब कुछ का जो रहता है ना कि एक एप्लीकेशन, वो ज़रूर रहता है कि उनको पता चलता है ही ऊपर वाले को, जो जैसे करेगा वैसे उसको फल मिलेगा। अब हुआ क्या था दोस्तों कि अब उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं करूँगा, मैं काम नहीं कर सकता, आप किसी और से करवा लेना। अब वो कस्टमर 2 से 3 दिन मुझे फ़ोन लगाया, मुझे अपडेट लिया कि भैया आज आ रहे हैं, आज आएँगे क्या, कल आएँगे क्या? अब वो कस्टमर को हम फ़ोन लगा रहे हैं, हम उनके साथ एंगेज हो रहे हैं। अब ये कस्टमर क्या फीडबैक देते हैं कि भैया आपका जो सेल्स सर्विस है बहुत ही पुअर है, क्योंकि आप सेल्स सर्विस में काफ़ी पीछे हो। अब मुझे एक बात बताइए,
कोई भी कस्टमर अगर सेल्स कोई भी कस्टमर हमें कॉल लगा रहा है और हम उनको बता रहे हैं कि इस टाइम में हम आएँगे, तो आप अपने थर्ड पार्टी या आपके जो जान-पहचान वाले या आपके जो स्टाफ है, वहाँ पर उनको रख सकते हो। अब उसको जब भी फ़ोन लगाओ तो वो रहता ही नहीं है घर पे और उनका कहना है कि मैं जब जिस टाइम में बोलूँगा, उस टाइम में आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी जो चल रहा है, अभी थोड़ा-सा सीज़न में बहुत ज़्यादा टफ़ चल रहा है। टफ़ मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं। मतलब हमारे जो टेक्नीशियन हैं, टेक्नीशियन सब जगह बँटे रहते हैं। जहाँ सर्विस होता है, जहाँ पर कंप्लेंट्स होते हैं, जहाँ पर काम होता है एसी का, वहाँ उनको जाना ही पड़ता है। तो वो क्या है कि बाकी काम छोड़ के वहाँ तो वो जा नहीं सकते। अब हम उनको जो टाइम दे रहे हैं, वो उनको पुसा नहीं रहा है, वो जो टाइम दे रहे हैं, हमको नहीं पुसा रहा है। तो ऐसे करते-करते 2-4 दिन हो गया दोस्तों। अब ये हुआ, अब वो कस्टमर इरिटेट हो गया तो मेरे यहाँ कल आया था, चिल्ला रहा था कि आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेकर मैं सबसे बड़ी गलती कर दिया। मगर भाई तू भी तो देख कि तूने ये गलती तूने जो ये बोल रहा है कि मैंने गलती कर दिया मगर आपको बोला गया था कि हमारे जो टेक्नीशियन है वो काफ़ी अभी बिज़ी हैं। आप किसी भी स्टाफ अब इतना बड़ा आदमी है, तो उसका स्टाफ तो होगा ही ना। तो दोस्तों वो ऑफ़िस में काम करता है, बाकी उसके स्टाफ होंगे, घर पे कोई तो होगा। मगर उनको ये चीज़ नहीं समझना, मतलब उनका बोलना चाहिए कि चिढ़ भी उनका है दोस्तों और पट भी उनका है। तो ये चीज़ें जो रहती है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है हमारे को। मगर कस्टमर ये सोचता है कि हम अगर रिलायंस को लिए तो रिलायंस को खरीद सकते हैं और रिलायंस हमारे बेस में चलेगा क्योंकि हमने उसको पे आउट किया है, पैसा दिया है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसान ही हैं, जानवर नहीं हैं। अगर आपको हमने कोई समय दिया है, तो आप उस समय का भी तो एक दिन अपना समय को नहीं निकाल के हमारा समय भी तो समझ सकते हैं दोस्तों। हम भी तो इंसान ही हैं। अब वो सामने वाला जा रहा है, इतने तेज़ धूप में जा रहा है, आप देख सकते हैं धूप की हालत आप देखिए। ये धूप में अगर मैं आपको बोलूँगा ना 1 से 2 बजे के बीच में दोस्तों, उस धूप में अगर आपको बोलूँगा नंगे पाँव बाहर खड़े हो जाओ ना, तो आप नहीं खड़े हो पाओगे। तो दोस्तों देखिए, कहने का मतलब यही है, मेरा बोलने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप कोई चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं या फिर आप इंसान हैं, तो प्लीज़ किसी की इंसानियत को समझिए। किसी स जो जो इंसान जा रहा है, कम से कम इंसानियत के नाते उनको ऐसा कुछ सेफ्टी पहनने दीजिए जिससे वो काम कर सकें। क्योंकि देखिए इनडोर लगाने में कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों। इनडोर भी अंदर साइड लगता है, घर के अंदर साइड लगता है, मगर जो आउटडोर होता है वो तो बाहर ही लगेगा ना। अब बाहर में अगर वो चप्पल पहन के नहीं जाएँगे, तो उनका तो हाथ-पैर कुछ भी जल सकता है ना? मतलब सॉरी, पैर तो जल ही सकता है दोस्तों। तो इसी वजह से मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के डेट में जो हमारे यहाँ का जो रायपुर बोल सकते हैं या आप कोई भी सिटी बोल सकते हैं, जो बड़े घर के लोग होते हैं ना दोस्तों, अपने आप को समझते हैं ओवर स्मार्ट। हमने 2 पैसा दे दिया, तो हम मालिक बन गए, मतलब हम उनके ऊपर थोप चढ़ाएँगे। अरे भैया, आप ना बड़े-बड़े डीलर आउटलेट जाएँगे ना दोस्तों, डीलर आउटलेट या कहीं बाहर से अगर आप दुकान से लेते हैं ना, तो आपको पूछेंगे भी नहीं। आपके मुँह में पैसा फेंक देंगे अगर उनके स्टाफ में कोई दिक्कत आ गया। मगर हमारे यहाँ का रिलायंस में ना बहुत अच्छा सुविधा है कि भैया देखो, हम जो काम करेंगे आपको बोल के करेंगे, मगर आपको हमारे हिसाब से भी कभी-कभार चलना होता है। क्योंकि उनको काफ़ी जगहों में, कभी साइटों में काम करना होता है दोस्तों। तो ये चीज़ों को तो उनको भी समझना चाहिए। ये मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ एक छोटा-सा ब्लॉग मैंने रखा था, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। टाटा।